पटना में कल भीम संसद का आयोजन हुआ। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को एक बड़ा दलित चेहरा मिल गया है। अशोक चौधरी नेता बन गए हैं और जेडीयू ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं जनक राम जी, उनसे जान लेते हैं। जनक राम जी, कल जो कार्यक्रम हुआ, ये कहा जा रहा है कि एक दलित नेता जेडीयू को मिल गया है। कार्यक्रम बिल्कुल सफल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम तो हमने पहले भी नहीं देखा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ऐसा कार्यक्रम कभी नीतीश कुमार जी नहीं देखा है। उनकी बातों को मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये देखने का आज अवसर मिल रहा है। तो जिनको आपने नाम लिया है, उनके कैबिनेट के मंत्री जी ने खुद कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी को छोड़ के हमारे दल में 5,000 की भीड़ इकट्ठा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। स्वयं उनके मंत्री का ये विचार है। कल के जो कार्यक्रम है, तो बिहार में विकास मित्रों को और टोला सेवकों को कहीं न कहीं उसको आश्वासन दिया गया था कि टोला सेवकों को शिक्षक में हम समाहित कर देंगे, विकास मित्रों को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। इस नाम पर उसको पार्टी का झंडा थमा करके स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी का दबाव डलवा करके भीड़ को इकट्ठा कराया गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरह अनुसूचित जाति के नाम पर नाटक और नौटंकी किया गया है, इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनाधार अब बचा नहीं है। जदयू नाम का अब कुछ बचेगा नहीं। अस्तित्व की लड़ाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। यह अस्तित्व की लड़ाई के ही चक्कर में आपने अनुसूचित जाति को ढाल बनाया है। अनुसूचित जाति यह बात को समझ रहा है। जिस बड़े भाई के आप नेतृत्व में गए हैं, बड़े भाई के शासनकाल 15 साल में बिहार में आईएएस लोगों को किस तरह दौड़ा दौड़ा करके हत्या की गई है, बिहार के दलित कभी भूलेगा नहीं। कांग्रेसियों के राज में देखा गया है कि वो जगजीवन राम जी हो, सीताराम केसरी जी हो, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, ऐसे महान नेताओं को जो देश में आपने किस तरह अपमान किया है, ये कभी देश और प्रदेश का दलित भूलेगा नहीं। बिहार की बात है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उनसे सीनियर उम्र में बड़े सदन के अनुभवी नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को किस तरह से अपने अपमान किया है, ये बिहार के कभी दलित भूलेगा नहीं। इंतजार में है, समय थोड़ा सा लगेगा। आने वाले दिनों में 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, जवाब नीतीश कुमार जी को मिल जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 2005 की बात दोहराई है कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी, क्या परिस्थितियां थी। तो हर कार्यक्रम में इस तरह की बातों का जिक्र क्यों मुख्यमंत्री कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी सच्चाई को बयां करते हैं। कभी कभी सच्चाई उनकी दिलों में जब आ जाती है तो बात को बयां करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। वो सच बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था ही नहीं। था ही तो अफसरशाही था, गुंडागर्दी था, जंगल राज था, अपहरण था, भ्रष्टाचार था, लूट था। ये सचमुच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जनता को बताते हैं। लेकिन 2005 के बाद से एनडीए की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। पंचायती राज अधिनियम में अगर चेयरमैन बन रहा है, जिला पार्षद बन रहा है, मुखिया बन रहा है, बीडीसी बन रहा है, प्रमुख बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस निर्णय को लाया गया। आज विकास बिहार के रास्ते पर दिख रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर ये विकास दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बात को दुबे जुबान से ही सही मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं कि मैं जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आता हूँ बिहार में विकास होता है। लेकिन वही 2005 के पहले बड़े भाई और भतीजा की जब वो चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं जनता को बताते हैं कि देखो जंगल राज फिर आ रहा है। और मेरे इनके साथ जाने के बाद शराबबंदी, जिस तरह जहरीली शराब कांड परोसा जा रहा है, बड़ी शर्मनाक है। बिहार के मुख्यमंत्री जी एक तरफ दलित को पटना के धरती पर आप बुलाते हैं, दूसरे तरफ जहरीली शराब परोस करके अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को जेल की सलाखों में भी डालते हैं, मौत के मुंह में भी डालते हैं। आरजेडी की तरफ से कभी इसका विरोध देखा नहीं गया। 2005 की पहले की बात करते हैं मुख्यमंत्री, आरजेडी के नेता कभी कुछ बोलते नजर नहीं आते। जिस तरह पानी में बगुले ताक में रहता है मछली को शिकार करने के लिए, उसी तरह बड़ा भाई इनकी भतीजा उस ताक में बैठा हुआ कि कब इनके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हम बेदखल करें, उस कुर्सी पर कब्जा कर लें। और मुख्यमंत्री जी इस ताक में हैं कि हम कभी आपको कुर्सी देंगे नहीं। इसी के अंत द्वंद की लड़ाई है।
मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनता निर्णय ले लिया है कि अब आपके द्वंद्व की लड़ाई में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 25 में भी भारतीय जनता पार्टी, लंबी लकीर भी जो बीजेपी विकास का खींचा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस रास्ते पर बिहार की 13 करोड़ जनता चल चुकी है। आने वाले दिनों में महागठबंधन की जमानत जब्त हो जाएगी। जनक थे और ये साफ तौर पर बता रहे थे कि बिहार में क्या परिस्थितियां हैं, क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2005 से पहले की बातों का जिक्र करना पड़ता है। जहां तक कल के कार्यक्रम की बात है तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सरकारी कार्यक्रम था और प्रलोभन देकर लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जनता इसका भली भांति जवाब देगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज, पटना।